तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो, यहाँ से सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर परीक्षा में कैसा पूछा जाएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में अपन देखेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो अपन पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। ठीक है, एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको इस सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग पढ़ लें इसको पूरा। बहुविकल्पीय प्रश्न प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में मुख्यतः चरवाहा समुदाय कौन सा है? तो देखो राई का है। अगला क्वेश्चन, वन आरक्षण के विरुद्ध बस्तर में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो देखो गुंडाधुर ने किया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध था। तो देखो प्यारे बच्चों, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? दुग्ध उत्पादन से था। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो देखो प्यारे बच्चों 1872 में हुई थी। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? तो देखो प्यारे बच्चों ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो देखो बच्चों अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। 7 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो देखो प्यारे बच्चों गृह मंत्री इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से समझ ले, पूरा का पूरा अच्छे से याद कर ले, क्योंकि देखो बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 6 मूल अधिकार है, याद रखना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थी पूछा है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उड़ीसा से नहीं गुजरती है। वर्साई की संधि कब की गई थी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 28 जून 1919 में की गई थी। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के जो क्वेश्चन पूछे गए आपके पेपर में, उन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी 2000 में की गई थी, और कच्चा माल व नगद पैसों को कहते हैं, देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं कार्यशील पूंजी। और कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित भाग को कटिबंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंधी कहते हैं। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील प्यारे विद्यार्थियों कौन सी झील है? चिल्का झील है। और मसाई में माँ शब्द का अर्थ होता है, तो देखो इसका अर्थ होता है मेरे लोग, याद रखोगे। माँ शब्द का अर्थ क्या होता है? मेरे लोग होता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट प्यारे बच्चों देखो कहाँ पर है? ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन, देश में कानून क्रियान्वयन करता है, देखो प्यारे विद्यार्थियों कौन कानून क्रियान्वयन करते हैं? कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करती है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। और उसके बाद में जो प्यारे विद्यार्थियों आगे क्वेश्चन पूछे गए, चलो मैं आपको उन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से इनको देख कर रखना, क्योंकि देखो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। बेरोजगारी शब्द की व्याख्या आपको करनी, तो देखो बेरोजगारी शब्द की व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपके पेपर में इस प्रकार से, ये देख सकते हो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है?
तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये लिखा है कर्क रेखा वाले राज्यों के नाम आपको बताने। तो देखो कर्क रेखा वाले राज्यों के नाम यहाँ से देख लेना। बाबर, शिवालिक क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। साक्षरता दर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी बता देता हूँ। तो देखो इस प्रकार से आप लोग देख ले, साक्षरता दर किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ से देख लेना, संविधान लिखित नियमों की पुस्तक है किसे, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा वर्षा की संधि की 2 शर्तें आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो वर्षा की संधि की 2 शर्तें यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आप लोग देख पा रहे हो, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सदाबहार व पर्णपाती वनों में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ठीक है। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो टोटली आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। उदारवाद क्या आपके पेपर में ये पूछा गया, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ताकि आपके पेपर में सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग लिख कर आ सके, ठीक है। एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। इसी प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लो, अब पूरा का पूरा इसको समझ लेना, ठीक है। और अब आगे क्वेश्चन पूछा है, मूल अधिकार के विस्तार को समझाओ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मूल अधिकार के विस्तार को इस प्रकार से यहाँ से आपको समझा देना है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, क्या पूछा है देख सकते हो यहाँ पर, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए, जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसके महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसको यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन जो आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन को बता दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटली पूरा का पूरा आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लो और इसको पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार से लिख कर आना होगा, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में इसको अच्छे प्रकार से याद करके लिख कर भी आ जाओगे। उम्मीद है कि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, जल्दी से जल्दी आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।